जनता यानी बेरोजगारों को रिझाने की, और उन्हें दिखाएंगे हमने इतनी नौकरियां दिया है तभी तो हमको वोट मिलेगा जी, और नहीं तो 2024 में कौन सा मुद्दा लेके आएंगे। ये सारा चीज पे तो फेल ही हो चुके हैं। अरे स्मार्ट सिटी बनाए थे 100 थे, वो फेल हो गए। अब क्या किए इन लोग का वही है। अब बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे आ गई है। देखियो भाई, जब हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए हमारे देश में जब बहुत तेजी से मंदी और बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार नौकरियां देने में नाकामयाब होती हैं, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि आपको नियुक्ति दे करके, नियुक्ति पत्र दे करके आपको पैसा दे। इतना नहीं रहता है कि आपको पैसा दे। इसलिए कुछ ऐसा इस बार मेहनत करिए कि 2024 से ज्यादा पहले, ये जब तक वैकेंसी क्लियर हो जा रही है 60,244 पोस्ट, तो कहीं न कहीं इसमें एक सीट आप। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग सीखो में। आज दोस्तों हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, और ये यूपीपी कांस्टेबल के लिए, क्लास के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों बात करें यूपीपी जेल वार्डन एग्जाम 2020, एग्जाम डेट है 20/12/2020 और शिफ्ट पहले ही। बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है जो कि ये यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ है, और आपको जो भी क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं यूपी कांस्टेबल में वो पूछा हुआ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो बात करते हैं, हिना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। क्वेश्चन पढ़ते चलना है दोस्तों, समझते चलना है और सॉल्व करते चलना है। कभी कभी ऐसा होगा लिंक उसका मिलेगा नहीं, अभी हम बताते हैं आपको। हिना रवि, हिना देखिए, हिना ये है, हिना यहाँ पे है, और रवि के पिता महेश, रवि के पिता महेश रहे, पिता नहीं है, पिता नहीं है, पिता है, पिता महेश के भाई की बेटी है। महेश के, ये जो पिता है रवि के, ये महेश के भाई की बेटी है। कौन? हिना के बारे में कह रहा है। देखिए विक्रम हिना का भाई है। विक्रम जो है वो हिना का भाई है। विक्रम हिना का भाई है। बात करते हैं विक्रम और महेश की माँ के बीच का क्या रिश्ता है। विक्रम महेश की माँ क्या रिश्ता है, किसके? विक्रम और महेश की माँ के बीच का क्या रिश्ता है। दोस्तों आप देखेंगे कि कहीं न कहीं कि ये महेश जो है, महेश इनके पिता हैं और ये भाई हैं, भाई की बेटी है। तो कहीं न कहीं ये दोनों कुछ ना आपस में कुछ कह रहे हैं, कहानी कह रही हैं, और इनके जो है ये भाई हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, ये भाई बहन है। क्वेश्चन में लिखा है विक्रम हिना का भाई है, तो कहीं न कहीं जब ये माँ इन दोनों की माँ है, तो कहीं न कहीं इनका रिलेशन विक्रम का यहाँ पे पोता का बनेगा। अगर यही क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेगा कि महेश की माँ विक्रम से बीच का क्या रिश्ता है होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दादी हो जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन है बेटा नहीं होगा, भाई नहीं होगा, भतीजा नहीं होगा, पोता होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रखा है विक्रम और महेश की माँ के बीच का रिश्ता क्या होगा। अभी हम आपको समझाते हैं ये किस बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों किस बेस पे आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए किस तरह से। मैं आप अपने ऊपर ले लीजिए, मैं के ऊपर आपके क्या होते हैं, पिताजी। आप कैसे आएंगे, आपके पिताजी रहे तभी तो आए। पिताजी कैसे आए, जब पिताजी के पिताजी रहे यानी हमारे दादाजी रहे तभी तो पिताजी आए। अब दादाजी कैसे रहे, हमारे परदादाजी रहे तभी तो परदादा। कहने का मतलब है ये चीजें आपको जब कहेगा आपके पीढ़ी से, जैसे आपके भाई बंधु भाभी हो जाएगा, जैसे आंट की लड़की हो गई, मौसी की लड़का हो गया, बुआ का लड़का हो गया, ये सब लोग आपके साइज में आएंगे। पिता हो गई, माँ हो गए, इस तरह का आपको समझना होगा। आपको एक तरह से समझाते चल रहे हैं कि समय बहुत कम है। और बात करें आप बेटा नाती, उसके बाद पर नाती होगा, तो बेटा होगा जो आपके साइड में, उस तरह से, इस तरह से हम ऊपर नीचे जो आपको एरो हेड मार्किंग दर्शा रहे हैं। ये कहानी एरो हेड मार्किंग का मतलब है जो तिरिया वाला चित्र है ना, वही दिख रहा है आपको और दिखना है। तो इसी तरह से आप सॉल्व करते चलेंगे और इसी तरह से आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों
यूपीपी जेल वार्डन एग्जाम 2020, एग्जाम डेट 20/12/2020, शिफ्ट दूसरे का क्वेश्चन है ये, जो कि दिया हुआ है कि ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर से ये भी क्वेश्चन दोस्तों आज जितना क्वेश्चन कराएंगे पूरा टोटली यूपीपी कांस्टेबल पेपर का टोटली रहेगा। अमन और बीना एक दंपति हैं। अमन विमल के पिता, मनीष के भाई हैं। बीना लता की बहू है। विमल का लता के पति से क्या रिश्ता है। इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछेगा। बात करिए दोस्तों, अमन और बीना दंपत का मतलब क्या होता है, पति पत्नी, आपस में पति पत्नी। यहाँ दंपत का मतलब क्या है, आपस में पति पत्नी होंगे। तो आप पहले अमन को लिखेंगे, अमन और बीना की बात होगा। देखिए दोस्तों अभी भी इसमें डिफाइन नहीं है कि ये इसमें कौन पति है कौन पत्नी है, बस नाम दे दिया है। अमन से मत समझिए उसका पति है, ये मत समझिए कि बीना से नाम से। अभी भी इसका लिंग का डिफाइन नहीं हुआ है दोस्तों। अभी हम एक आपको कोट देंगे, उसमें किस तरह से पहचानेंगे आप उसमें समझ लीजिएगा। अभी क्लास के बाद चाहे क्लास के अंदर ही हम आपको देंगे। एक दंपति हैं, अभी पता नहीं चल रहा है दोनों में। अमन विमल के पिता, अमन जो है विमल के पिता, अमन जो है विमल के पिता, विमल के पिता की बात कर रहे हैं। विमल के पिता मनीष के भाई हैं। मनीष के भाई हैं। कौन, अमन की बात हो रहा है, कौन है, भाई हैं। अब इसमें डिफाइन हो गया कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं। यह इनकी पत्नी हो गई और ये इनके पति हो गए, यानी अमन बीना के पति हो गए। तो जब इनके भाई, अब जाकर के ये डिफाइन हुआ दोस्तों। बात करें तो बीना लता की बहू है। बीना जो है लता की बहू है, लता की बहू है, यानी यह इनकी बहू है, यह इनकी सास है। विमल का लता के पति से क्या, अब देखिए ये जो है लता के पति जो है, कह रहा है विमल का लता के पति से क्या रिश्ता है इनसे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे यह इनकी बहू है, यह पति है, यह आपस में भाई इनका लड़का है, और इनसे क्या रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं आप इनको देखेंगे कि आप ये पोता इनका रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछेगा। देखिए दोस्तों एक चीज और कह रहे हैं आपको, अगर आपने समय रहते हुए मेहनत नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और आने वाले अभी जो वैकेंसी आपको यहाँ पे 60,244 दिख रही है, मात्र 2024 के चुनाव की वजह से देख रहे। अगर इसके बाद आपको कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तक की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, आज तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। आप लोग को निरंतर देखिए, आप इतना पकड़ बना लीजिए रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है। साथ में साथ हिंदी पर भी, क्योंकि हम लोग दो भाषी हैं, हिंदी हम लोग दो भाषी हैं, हिंदी भी अच्छी खासी आएगी, उस पर पकड़ बनाते चलिए। रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अगर आपने रीजनिंग पे अपना पकड़ बना लीजिए, हिंदी पे बना लीजिए, जीएस रोज पढ़ते चलिए, मैथ भी पढ़ते कवर करते चलिए, तो कहीं न कहीं आपको एक सीट, इसमें 60,244 पोस्ट में आपको एक सीट लेने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। क्योंकि देखिए जब तक आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर लेंगे कि हमको इसमें एक सीट लेना है, इस बार हमको खाकी वर्दी पहनना है, तब तक आप उसमें सफल नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप सोचेंगे, और हाँ पढ़ते वक्त आप 1 से 2 से 3 बार रिवीजन भी करते चलिए, क्योंकि जो चीज़ पढ़ रहे हो उसे पक्का करना जरूरी है। नहीं तो दोस्तों आप एकदम इसमें कहीं क्या, आप कई लाखों में बीच में नहीं, निगेटिव मार्किंग में आएंगे दोस्तों। यूपीपी जेल वार्डन 2020, एग्जाम डेट 19/12/2020 दोस्तों, शिफ्ट सेकेंड में पूछा है। ये मत समझिएगा जेल वार्डन का है तो पूछेगा नहीं, क्योंकि ये भी एक कांस्टेबल ही से ही भर्ती के द्वारा लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को, इसी तरह का क्वेश्चन ऊपर नीचे इसका लेवल थोड़ा सा आ सकता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको। और देखिए क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, अलका और पलक बहनें हैं, ये स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। और वाली आती है तो दोनों आपस में बहनें हो जाती। इसमें आपको ये लग रहा होगा कि कौन बहनें, ये दोनों आपस में बहनें, ये स्टेटमेंट है एक रीजनिंग का, और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लास्ट में इसको बताएंगे कि अलका और पलक आपस में दोनों बहनें हो जाएंगी। कहने पलक बहनें हो, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अलका
अलका और पलक क्या है, आपस में क्या है, बहनें हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या देखे, मीनाक्षी ऋतिक की बहन है। अब आप सोच रहे हैं न तो इसमें मीनाक्षी है न तो ऋतिक है, लिंक लगाए कहां से, लिंक कहां से लगाएं, आप सोच रहे हैं लिंक कहां से लगाएं, तो लिंक दोस्तों आपको हम बता रहे हैं कैसे। मीनाक्षी ऋतिक की बहन है, देखिए मीनाक्षी 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 यहाँ पे कहीं भी रफिंग कर लीजिए, मीनाक्षी ऋतिक की बहन है, क्या है, ऋतिक की क्या है, बहन है, क्या है, बहन है। तो कहीं न कहीं कह रहा है जो पलक का बेटा है। अब देखिए ये जो वर्ड है ना, देखिए बहुत वर्ड है जो, अब आप सोच रहे हैं जो किसके लिए यूज होगा, जो ऋतिक के लिए हो, जो बेटा है, जो बेटा है, अगर यही कि बेटी रहता तो इसके लिए होता, तो जो बेटा है तो क्या किसकी बेटा है, पलक का बेटा है, किसका, पलक का बेटा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पे अलका है और एक पलक है, तो पलक रहेंगे, लेकिन उसका बेटा कौन है, ऋतिक है, क्या है, ऋतिक है। तो आसान भाषा में समझ लीजिएगा कि ऋतिक और इसकी मीनाक्षी क्या है, मीनाक्षी क्या है, मीनाक्षी जो है इसकी कौन है, बहन है। अब कुछ देखिए स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि अलका ऋतिक की क्या लगती है। अब देखिए अलका जो है ऋतिक की क्या लगेगी। अब ये दोनों आपस में बहनें हैं भाई, ये दोनों बहनें हैं आपस में, दोनों जब बहनें हैं तो यह इसका बेटा है, तो कहीं ना कहीं आप इसका लड़का इस बहन का क्या लगेगा जी, मौसी न लगेगा जी। तो आप देखो मौसी लिख लेगा चाहे आंट रहेगा, आसान भाषा में पहला ऑप्शन है मौसी। आप टिक करके आगे चले जाएंगे, आपको 2 नंबर आपको टनटना के मिल जाएगा। देखिए दोस्तों आपको जीवन में एक चीज बात करना बहुत जरूरी है कि अगर पूरी कॉन्फिडेंस से आपने तैयारी नहीं किया, जीवन में पूरी तरह से कहते हैं ना मन के हारे हार है और मन के जीते जी, अगर जीवन में अपने कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं करेंगे तो कतई आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा। अगर कॉन्फिडेंस जहां लूज हो गया, वही कहा था पुरखों ने कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जी। मन में इतना कॉन्फिडेंस बना लीजिए दोस्तों ना कि इसमें इस बार परीक्षा जो दें वो सारा निकल जाए, क्योंकि 2024 में कहीं न कहीं केंद्र सरकार का एक तरह से चुनाव बहुत बड़े लेवल पे पैमाने पे होता है और उसमें लड़ेगी और यही जनता यानी बेरोजगारों को रिझाने की और उन्हें दिखाएंगे हमने इतनी नौकरियां दिया है तभी तो हमको वोट मिलेगा जी, और नहीं तो 2024 में कौन सा मुद्दा लेके आएंगे, ये सारा चीज पे तो फेल ही हो चुके हैं। अरे स्मार्ट सिटी बनाए थे 100 थे वो फेल हो गए, अब क्या किए इन लोग का वही है। अब बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे आ गई है। देखियो भाई जब हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए हमारे देश में जब बहुत तेजी से मंदी और बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है तब कहीं ना कहीं हमारी सरकार नौकरियां देने में नाकामयाब होती हैं, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि आपको नियुक्ति पत्र दे करके आपको पैसा दे, इतना नहीं रहता है कि आपको पैसा दे। इसलिए कुछ ऐसा इस बार मेहनत करिए कि 2024 से ज्यादा पहले ये जब तक वैकेंसी क्लियर हो जा रही है 60,244 पोस्ट, तो कहीं न कहीं इसमें एक सीट आप बार हम यही कर रहे हैं, आपको दिला रहे हैं, इसमें आप बाजी मार ले जाइए दोस्तों। यूपीपी कांस्टेबल 2017 में एग्जाम डेट 26/10/2018 को ये पूछा था दोस्तों। बात करें दोस्तों ये एकदम हूबहू वहां से प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों। हमने जितने सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन हूबहू वहां से हम जैसे का तैसे उठा करके ला दिए हैं ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ हमने कराया है। अनु बाली की बहन है, देखिए क्या कर रहा, अनु जो है, अनु किसकी बहन है, अनु किसकी बहन है, बाली की। अनु किसकी बहन है, बाली की बहन है। कोमल बाली की माँ है, कोमल जो है, कोमल किसकी माँ है, बाली की माँ है। देखिए यहाँ पे नोटेशन डिनोट भी करते चलेंगे। कोमल बाली की माँ है। दीनू कोमल का पिता है, दीनू क्या है, दीनू किसका पिता है, दीनू कोमल का पिता है, दीनू कोमल का पिता है। बात करें इयान दीनू की माँ है, कौन, इयान किसकी माँ है, दीनू की माँ है। अब कह क्या रहा है, तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है। कहीं न कहीं आप देखेंगे
कि अनु किस प्रकार दीनू से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे दीनू की ये कहीं ना कहीं ये बेटी हो गई, बेटी का ये जो बाली है ये इसका लड़का हो गया, तो कहीं ना कहीं ये दोनों भाई बहन है, तो कहीं ना कहीं इसकी क्या हो जाएगा, आपका पोता हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है, पोता है, पोती है, सॉरी पोती है या नातिन हो जाएगा। दोस्तों ये लड़की है, सॉरी ये लड़की है तो नातिन होगा। कहने का मतलब है, देखिए दोस्तों आप निरंतर मेहनत करते रहिए और इस तरह की वीडियो अभी हम और भी लाते रहेंगे, और एक बार इसको आप प्रैक्टिस करेंगे लिख करके। जिन जिन लोग के पास ये वीडियो पहुंच रहा है, अगर अच्छा लगता है दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो जय हिंद।